जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 4। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम गेतो को देखते हैं जो कि अपनी कर्स स्प्रेड यानी उस ड्रैगन से तोजे पर हमला कर देता है। पर जो तोजे था वो फिर भी गेतो पर शूट करता है, पर जो गेतो था वो अपनी एक स्प्रेड के चलते वहां पर बच जाता है। और जिसके बाद गेतो आगे बढ़ता है तो वो तोजे को सामने खड़ा देखता है, यानी उसका जो सबसे पावरफुल स्प्रेड था वो भी तोजे का कुछ नहीं कर पाया था। और साथ ही तोजे बताता है कि वो अंदर कैसे आया। वहां पर वो बताता है कि जो जुजुत्सु है के बैरियर्स है वो सिर्फ उन्हें छुपाने का काम करते हैं और अगर किसी को वहां का रास्ता पता हो तो वो आराम से अंदर आ सकता है। साथ ही तोजे बताता है कि इस टाइम पर जुजुत्सु हाई के आधे सोर्सरर यहाँ पर नहीं होते और जो बाकी सोर्सरर है वो उसके फ्लाई हेड से लड़ने में बिजी है। और साथ ही वो बताता है कि उसके अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं है, यानी कोई उसे महसूस नहीं कर सकता, पर वो अपने साथ अगर कोई टूल लाता तो वो पकड़ा जाता क्योंकि उसके अंदर कर्स एनर्जी होती है। और साथ ही वो बताता है कि जो उसका कर्स है उसने उसका साइज छोटा कर अपने मुंह में रख लिया ताकि उसकी भी कर्स एनर्जी महसूस ना हो और अब वो एक गायब इंसान जैसा है। और इस तरह वो जुजुत्सु हाई के अंदर आ गया और उसने गोजो पर अटैक कर दिया। वो रिको पर भी अटैक कर सकता था पर वो गोजो को जिंदा छोड़ने की गलती नहीं कर सकता था। और इस तरह से वहाँ पर गेतो को पता चल जाता है कि वो हेवनली रेस्ट्रिक्टेड है। पर वहाँ पर गेतो ये जानना चाहता था कि वो स्टॉर्म के अंदर कैसे आ गया, जहाँ पर तोजी बताता है कि इंसान अपने पीछे कई सुराग छोड़ता है जैसे कि फुटप्रिंट्स और साथ ही उनकी बॉडी की स्मेल। और हेवनली रेस्ट्रिक्ट के कारण जो तोजी के 5 सेंसर्स थे वो काफी अच्छे हैं और इसलिए वो आसानी से अंदर आ गया। जिसके बाद गेतो उससे पूछता है कि रास्ते में मितासो मिली होगी, पर वहाँ पर तोजी कहता है कि वो गारंटी से नहीं कह सकता कि वो अभी तक जिंदा होगी। और इतने में ही गेतो का जो ड्रैगन था वो तोजी पर हमला करने के लिए दोबारा आ जाता है और जिसके बाद गेतो अपने काफी छोटे स्पिरिट भी उसके ऊपर यूज करने लगता है। जिसके बाद वो अपने एक जाइंट कर्स को भी निकाल लेता है और उतने में ही जो तोजे था वो उस ड्रैगन को अपनी तलवार से काट देता है, जहाँ पर गेतो को यकीन नहीं होता क्योंकि जो उसके सारे कर्स थे उसमें से ही वो जो ड्रैगन था उसकी स्किन काफी मोटी थी। और इतने में हम देखते हैं कि एक दूसरे स्पिरिट तोजे पर हमला कर देता है और वो तब तक उसके इनलेट डोमेन से बाहर नहीं निकल सकता जब तक वो उसके क्वेश्चनों के जवाब न दे दे। जहाँ पर वो स्पिरिट पूछते हैं कि क्या वो सुंदर है या नहीं, जहाँ पर तोजी कहता है कि वो उसके टाइप की नहीं है। जिसके बाद स्पिरिट वहाँ पर अपने कुछ ब्लेड्स छोड़ देती है जो कि तोजी के चारों तरफ थे और साथ ही उसका डोमेन गायब हो जाता है। जिसके बाद जो तोजी था वो अपनी इन्वर्टेड स्फीयर का यूज करके उन सारे ब्लेड को तोड़ देता है और उसके बाद गेतो उसके पास आकर उसके क्रश को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर गेतो ने उसके क्रश को एब्जॉर्ब कर लिया तो तोजी के पास लड़ने के लिए वेपन्स नहीं होंगे। और वहाँ पर गेतो को लग रहा था कि ये क्रश ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो उसकी बिना मर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पर वो क्रश गेतो को वहाँ पर रिजेक्ट कर देता है। और जिसके बाद तोजी एक दूसरी तलवार निकाल कर गेतो के सीनों को वहाँ पर काट देता है और जिसके बाद ये दोनों ही टॉम के नीचे जाकर गिरते हैं। और जहाँ पर हम गेतो को देखते हैं जो कि काफी इंजर्ड हालत में नीचे गिरा हुआ था, पर वहाँ पर तोजी गेतो को मारने का रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि जो गेतो था उसे क्रश मैनिपुलेशन टेक्निक आती थी। अगर उसने गेतो को मारा तो उसके अंदर के जितने भी क्रश थे वो बाहर आ सकते थे और इसका खतरा तोजी नहीं लेना चाहता था और इसलिए तोजी समझता है कि वो अपनी ब्लेसिंग की वजह से आज बच गया। और दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं जिसका हाथ हिलता हुआ हमें दिखाया जाता है, यानी गोजो अभी भी जिंदा था। और जिसके बाद तोजी रिको की बॉडी को उनके हेडक्वार्टर्स में लेकर जाता है, जहाँ पर उनका प्रेसिडेंट रिको को देखकर खुश होता है और कहता है कि इस का तोजी को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। और जहाँ पर वो बताता है कि मास्टर टेंजन ने ही जुजुत्सु हाई की स्थापना की थी और जो जुजुत्सु हाई के सोर्सरर थे और रिलीजन्स थे उनकी कभी नहीं बनती थी और इसी से टाइम वेजल एसोसिएशन की शुरुआत हुई जिसके अंदर कोई भी क्रश यूजर नहीं था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके गॉड मास्टर टेंजन का मर्ज किसी अपवित्र बॉडी से हो और इसलिए उन्होंने तोजी को हायर करा रिको को मारने के लिए। और ऐसा करने पर चाहे मास्टर टेंजन कुछ और ही क्यों ना बन जाए। और इतना कहकर प्रेसिडेंट रिको की बॉडी को उठाता और वहां से चला जाता है और जिसके बाद तोजी और कोंग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर पता चलता है मितासो को किडनैप करना तोजी का ही प्लान था, पर मितासो का रेस्क्यू होना कोंग का प्लान था ताकि गोजो और गेतो दोनों रिलैक्स हो जाएं और फिर वो उन्हें आसानी से मार सके। और आखिर में ऐसा ही हुआ। और जिसके बाद वहाँ पर तोजी और कोंग बातें करने लगते हैं और जब उनकी कन्वर्सेशन एंड होती है तो जो कोंग था वो तोजी से कहता है कि या तो वो उसे अगले काम के लिए मिलेगा या फिर सीधा हेल में। और इतना कहकर कोंग वहां से चला जाता है। जिसके बाद तोजी भी वहां से जा रहा होता है पर उसे रास्ते में गोजो खड़ा मिलता है, जिसे देखकर तोजी वहां पर शॉक हो जाता है। जहां पर जो गोजो था वो बताता है कि उसने जब उस पर हमला किया तो उसने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करा जिसकी वजह से वो हील हो गया और उसने पहली बार अपनी रिवर्स टेक्निक का यूज कर पाया। और तोजी ने सिर्फ एक ही गलती कर दी थी क्योंकि उसने जो गोजो का हेड था वो उसके धड़ से अलग नहीं करा था। अगर वो ऐसा कर देता तो फिर गोजो वहां पर हील नहीं हो पाता। पर रिवर्स टेक्निक यूज करने की वजह से जो गोजो था उसकी जो मेंटल स्टेट थी वो काफी बिगड़ चुकी थी और वो बड़बड़ ज्यादा ही करने लगा था और साथ ही उसने कर्स एनर्जी को पूरी तरह से समझ लिया। और अब तोजी गुस्से में फिर से इन्वर्टेड स्फीयर निकालता है और वो गोजो पर सीधा अटैक करने के लिए जाता है, पर जो गोजो था वो सीधा उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और साथ ही जो गोजो था वो अब तोजी के पीछे आ जाता है। जिसके बाद वो अपनी रिवर्स टेक्निक्स के साथ लिमिटलेस टेक्निक को यूज करता है और
उनके जॉइंट से वो एक रेड टेक्निक्स को तोजी पर इस्तेमाल करता है। टेक्निक्स रेड के यूज से तोजी काफी दूर जाकर गिरता है और जो गोजो था वो मुस्कुराते हुए अब हवा में तैर रहा होता है और उसे देखकर तोजी बोलता है ये तो एक मॉन्स्टर है। और अब तोजी को पता था कि गोजो के पास 3 टेक्निक्स हैं और इसके बाद तोजी अपने इन्वर्टेड स्फीयर को एक चैन से जॉइंट कर लेता है ताकि वो हवा में भी गोजो के ऊपर हमला कर सके। और साथ ही गोजो की आइस को देखकर तोजी को वहाँ पर डर भी लग रहा होता है और जो तोजी था वो फिर अपनी चैन से गोजो पर हमला करने लगता है, पर गोजो आराम से वहाँ पर बच जाता है। और साथ ही वहाँ पर गोजो को अच्छा भी फील हो रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है जो तोजी है वो जेनन क्लैन से है, इसलिए उसे लिमिटलेस टेक्निक्स के बारे में इतनी नॉलेज है। पर लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में गोजो क्लैन से भी कुछ ही लोगों को पता है और ये एक होलो टेक्निक है जो कि रेड और बिलो टेक्निक को आपस में मिला देती है और इससे एक पर्पल टेक्निक बनती है जो कि अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों का सफाया कर देती है। और गोजो अब उस टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से तोजी के शरीर का आधा हिस्सा वहाँ पर कट जाता है और अब तोजी को वहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे अब गोजो के पीछे नहीं लगना चाहिए था, उसे यहाँ से चुपचाप ही निकल लेना चाहिए था। पर वो गोजो को मारकर अपनी जेनिन फैमिली को साबित करना चाहता था जिन्होंने उसे अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया था। पर तोजी के सामने उस टाइम का सबसे पावरफुल सोर्सरर खड़ा था और जिसके बाद गोजो तोजी से उसके आखिरी शब्द पूछता है, जहाँ पर तोजी को मेगुमी की याद आती है और वो बताता है कि उसके बेटे को 2-3 साल में जेनिन क्लैन में भेज दिया जाएगा, तो तुम इस इन्फॉर्मेशन के साथ जो चाहे वो कर सकते हो। और इसी के साथ वहाँ पर तोजी मर जाता है। दूसरी तरफ हम गेतो को देखते हैं जो कि भागते हुए टाइम वेसल हेडक्वार्टर्स में जा रहा होता है, पर उसे रास्ते में तोजी का वही क्रश मिलता है। जिसके बाद जो गेतो था वो हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और वहाँ के गेट खोलता है और वो देखता है कि गोजो ने रिको की लाश को उठाया हुआ है और आसपास ग्रुप के लोग खड़े हुए थे जो कि रिको की डेथ पर ताली बजा रहे थे। जहाँ पर गेतो गोजो को बताता है कि शोको ने उसके सारे घाव हील कर दिए थे, इसलिए वो यहाँ पर आ गया। पर वहाँ पर गेतो को गोजो कुछ अलग सा लग रहा था, जिसके बाद गेतो गोजो से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ पर गोजो गेतो से कहता है कि क्या हमें यहाँ पर सभी खड़े लोगों को मार देना चाहिए। पर गेतो वहाँ पर कहता है कि अब इस सब का कुछ मतलब नहीं, जो इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं वो कब के यहाँ से निकल चुके हैं और उन्होंने जो कांड किया है इसके चलते अब ये एसोसिएशन भी बंद हो जाएगी। जहाँ पर गोजो वहाँ पर जाते हुए कहता है कि अब इस चीज का कुछ मतलब नहीं, जहाँ पर गेतो गुस्सा होते हुए कहता है कि हर चीज का कुछ मतलब होता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।